ठीक है, तो मिरेकल में एक प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। चलें दें। ये कुरान एक मिरेकल है, आप उसकी रिसिटेशन को सुन के देखिए। मैंने तो बड़ी बार उसका सुनी है, मुझे तो रिसिटेशन एक बहुत ही मिरेकल फजूल है। लगती है। क्या रेसिटेशन एक फिर किस मेरे कार्य कल, की सुनी थी? मुझे मैं तो जरा भी इंप्रेस नहीं होता उससे। राद अल कुर्दी की सुन के देखिए। यार मैंने बड़ी बार सुनी है, पूरे कुरान की किरत मैंने सुनी है, मुझे तो जरा भी नहीं लगता कि ये कोई मिरेकल है। ये तो आपका अच्छा, सब्जेक्टिव है ना, क्योंकि आप उस पर ईमान रखते हैं, तो आप जो हैं वो उससे इंप्रेस होते हैं, मैं नहीं होता उससे इंप्रेस, क्योंकि मैं उस पर ईमान नहीं रखता। मैं, मुझे पता कि वो एक इंसानों की लिखी हुई किताब है, ठीक है। और दूसरी बात है कि भाई अच्छा, दूसरी तरफ मेहदी हसन के गाने या रफी के गाने या आज को अरिजीत सिंह के गाने, वो मुझे कुरान से की रेसिटेशन से बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो क्या मैं उनको खुदा मान लूं? जी। बताएं। क्योंकि अच्छा, आपकी तो लॉजिक आपके अगर अच्छी रेसाइटेशन, नहीं नहीं एक मिनट गौर से सुन ले, पहले लॉजिक कंप्लीट होने दिया करें। अगर आप ये समझते हैं कि अच्छी रेसाइटेशन खुदा के होने का प्रूफ है, तो फिर मेहदी मेहदी हसन को, रफी को, अरिजीत सिंह को, फिर हम सोनू निगम को, किशोर कुमार को, लता मंगेशकर को, इन सबको खुदा मान लेते हैं, माइकल जैक्सन को खुदा मान लेते हैं, क्योंकि वो तो कुरान से बहुत अच्छा करते हैं ना। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात है कि इतनी वहशियाना आयतें हैं कुरान में, आपको अच्छी लगती हैं? जी, कौन सी वहशियाना आया था कुरान में? वहशियाना आयतें कुरान में नहीं है, आपको नहीं पता? जी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करके आप लोग ऐसा नहीं तो फील अल्लाह ऐसी कराते हैं। चीजें कुरान में दिखता ही ना कि जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकती। आज तक किसी ने न्यूटन की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है? मुझे बताइए ना, न्यूटन की जी किस बात जी को किसी ने आउट जी ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया? कौन सी जी, लिया? डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ये जो हिटलर था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था ना, था ये क्या बोलते नहीं हैं, नहीं नहीं, चन्ना मेरे, सर्वाइवल ऑफ द वो फिटेस्ट को हिटलर ने नाजीज कभी, ने। हिटलर जो था वो डार्विन की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेता था, वो आप यूनिज्म में नीच मानता था वो जानते हैं, पूरा। जो नीच चंदा, नीच जो था वो डॉक्यूमेंट, वो आप जाकर, वो आप मतलब मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता, लेकिन नाजियों की जो राइटिंग चंदा है वो जाके पढ़ ले यूजिनिज्म को उन्होंने। मानता था, यूजिन और था, ऐसे इधर गप्पे ना छोड़ें प्लीज। यूजिन और था, उसने यूजिनिज्म की पूरी थ्योरी दी थी, कई किताबें उसने लिखी थी। हिटलर डार्विन की किताबों के रेफरेंस नहीं देता था जब वो यूजिनिज्म की बात करता था। और दूसरी बात है कि हिटलर भी तो क्रिश्चियन था ना भैया, ठीक है। हिटलर क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन आप था, समझ भी भाई। क्रिश्चियन था या नहीं था, मेरा इस पे डिबेट नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने भी तो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया जा सकता है। कितनी भी सही बात है हाँ उसको मगर आउट एक ऑफ बात है ना कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल सी, किया जा अब मुझे सकता एक है। और भी बात बताएं कि नहीं, कुरान ही हमेशा, कुरान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके अगर उसकी बेस पे लोग कत्ल होते हैं, और डार्विन की थ्योरी पे भी बेस करके लोग कत्ल होते हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह और डार्विन में कोई फर्क नहीं है ना। सही है, इसका डार्विन मत तो था इंसान, इसका मतलब है आपका अल्लाह भी उतना ही, डार्विन इंसान था, चलो गधा था, बेवकूफ था, ठीक है, तो फिर अल्लाह को भी क्या देते हैं कि गधा और बेवकूफ है। सही है, जी क्योंकि बिल्कुल। अगर ये अल्लाह कहा को तो जाएगा किसी कि भी सूरत में, अल्लाह को तो किसी भी सूरत में इंसान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, मगर अल्लाह की हिकमत देख के तो लगता है कि इंसानों से बहुत ज्यादा बेवकूफ है वो। जी नहीं, डार्विन हम की ये कह किताब को, आज एक मिनट ठहरें, डार्विन की किताब को तो कोई 10-15 साल के लिए हिटलर ने और उसके साथियों ने मिसकोट किया ना। कुरान तो 1400 साल से मिसकोट होता आ रहा है, आज कोई भी डार्विन को मिसकोट नहीं कर रहा, या उसकी बेस पे आज कोई ग्रुप नहीं है दुनिया में जो डार्विन को मिसकोट करके कत्ल करवा रहे। ठीक है, अल्लाह के नाम जी पे नहीं, आज भी हम हो रहे हैं, कुरान पे आज भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका अल्लाह डार्विन से बहुत पुअर है। समझ गए बात? जी, लेकिन आज हम्म। तक किसी, जो भी अल्लाह के नाम पे कत्ल करते हैं, जैसे आजकल, आज से कुछ दिन पहले वो कोई चरण वाला इंसिडेंट हुआ था, जो भी इस तरह की वहशतनाक हरकतें, उसमें मैंने तो किसी को नहीं देखा हो कि कोई कुरान की आयत कोट करके ये हरकत कर रहा हो। हाँ, वो लोग अपने इसमें कुरान की कुछ आयतें को, रिलीजियस समझ रहे आप क्या होते हैं। कह रहे हैं, आईसिस वाले जो हैं, आईसिस वाले क्या कुरान की आयतें कोट करके नहीं लोगों को कत्ल करते? तालिबान क्या कुरान जी, की आयतें कोट करके लोगों को कत्ल नहीं करते? आप किस दुनिया में रहते हो? तालिबान ने क्या गलत काम किया? तालिबान ने कितने लोगों के सर काटे, लड़कियों को आज पढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है, जना के नाम पे लोगों को संसार करते हैं। वो मिक्स्ड पूरे, स्कूल के खिलाफ है। ना नहीं नहीं ओ भाई, ना ना ना, ये नहीं चलेगा। आप, जो भी कोई कुरान को पढ़ता है और उसे कोट करके अपने गंदे काम करता है ना, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नहीं है, वो गंदे क्योंकि आपके अल्लाह, नजदीक होते हैं। अच्छा तो आप कहते हो लड़कियों को पढ़ने ना देना जो है ये गंदा काम नहीं है? मिक्स्ड स्कूल में नहीं पढ़ने देना चाहिए, बिल्कुल।
अच्छा, वो तो किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे, और मिक्स स्कूल में पढ़ने में क्या बुराई है, बताओ मुझे। जी मेल फीमेल का इंटरेक्शन होता है कि हार्मोनल आपकी इंसान के आपकी अंदर। एज क्या है? आपकी एज क्या है? 17 ईयर्स। अभी ना, अभी आपको जवानी आए ना, 3 साल हुए हैं बस, ठीक है। जी और आपको ना मेल फीमेल के इंटरेक्शन से क्या होता है और क्या नहीं होता, ये पढ़ने, ये समझने में ना अभी आपको कम से कम 15 साल और लगने हैं, ठीक है। तो ये जो मुल्ला ने आपको बताया ना, आपके मौलवी, जी मुझे मैं एक बात एंटी बताएं। मुल्ला हूँ। नहीं 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 नहीं, एंटी मुल्ला आप बेशक हो ना, मस्जिद में तो मुल्ले की जाते हो ना, जी जी डॉक्टर की मस्जिद में तो नहीं जाते ना, या डॉक्टर की मस्जिद में ना जाते हो, ना। बताओ मुझे। प्रोफेसर की मस्जिद में भी नहीं जी जाते। लेकिन प्रोफेसर के तो क्लासेस में अटेंड करता हूँ। किसी मिक्स स्कूल के टीचर की मस्जिद में उसकी इमामत में नमाज तो नहीं पढ़ते ना, मुल्ला की में पढ़ते हैं। जी जी मैं मिक्स्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाँ, तो क्यों पढ़ रहे हो फिर? सिर्फ लड़कियों के लिए हराम है मजबूरी है। मिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़? मजबूरी है मजबूरी नहीं है मजबूरी है। भाई, मजबूरी नहीं है। कैसी मजबूरी? तालिबान को जब नहीं है इंडिया में मजबूरी, तो एग्जिस्ट नहीं आपको क्यों है? करता। हाँ ना, तो आप ना जाएं इंडि- स्कूल, फिर ना यूनिवर्सिटी जाएं। तो वो भी तो मर्ज के ऊपर जरिया माश हासिल करना नहीं तो फर्ज है। अल्लाह अल्लाह के लिए अगर आप ये कुर्बानी देंगे तो जन्नत में आपको और पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी पूरी दे देगा, जन्नत जन्नत में ना। तो वहां चले जाना। क्या दुनिया के पीछे क्या करोगे आप? क्यों दुनिया के जी पीछे मार अफजल रहे हो? वही होगा, अफजल वही होगा। हाँ, तो दुनिया के पीछे मार क्यों रहे हो ना, ना जाओ ना। सिर्फ जी लड़कियों के लिए अफजल मना वही है कि वो होगा। स्कूल ना जाएं। तो मुझे बताएं ना आप, कि फिर एक सिंपल सी बात है, जाते मुल्ला के मस्जिद में ना नमाज पढ़ने, वो उसी मस्जिद में जाते हो जिसमें वो बच्चों के रेप करता है, चाहे पाकिस्तानी मुल्ला हो, चाहे इंडियन मुल्ला हो, चाहे अरबी मुल्ला हो, इराकी हो, ईरानी हो, बच्चों के रेप उन मस्जिदों में और मदरसों में करते हैं जिधर आप जाते हो, जी गलत करता। ठीक है। तो फिर मदरसे बंद होने चाहिए या नहीं? जी मदरसों के मौलवियों को इस काम की सजा मिलनी चाहिए। तो फिर यूनिवर्सिटी की लड़कियों का क्या कसूर है कि उनकी जो सजा किसी और को मिलनी चाहिए वो उनको मिल रही है? जी देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए समझने की कोशिश। अगर किसी ने बॉम्ब लगा के एग्जाम्पल से रख नहीं, दिया जरा रास्ते। इंसान की तरह थोड़ा, एक मिनट, चुप चुप हाँ चुप। हाँ हाँ। नन्हे मुन्ने काका, 2 मिनट चुप करो, ठीक है। इतनी मिसाजनिस्ट बातें कर रहे हो जाहिलों वाली, सही है, को अकल को हाथ मारो, समझ गए हो? ये 1400 साल पुरानी जहालत आप लोगों को इतनी कूट कूट के भर दी जाती है, और जो जितना यंग होता है ना, जिसने जिंदगी में औरत की उंगली भी नहीं देखी होती, वो उतना ही बड़ा जाहिल होता है आपकी तरह, ठीक है। आप ये समझते हो कि औरत और मर्द के इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ सेक्स है। यार आप बड़े गधे हो, सही बात है, ठीक है। और जिन लोगों ने आपको ये बताया ना, जिस नबी ने आपको बताया, वो भी वही है जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। औरत और मर्द के इंटरेक्शन से कुछ नहीं होता भैया, ठीक है। और ये जो सेक्स को आप लोगों ने इतना हवा बनाया है ना, वो इसलिए कि मुसलमान बेसिकली सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आपको यह पता कि हजरत मोहम्मद के दौर में मदीने में नंगी लौंडियां फिरती थी? पता है या नहीं पता? जी तो बस तारीखी रवायत है। नहीं, तारीखी रिवायतें नहीं है चंदा। सऊदी अरब में 1970 तक नंगी लौंडियां फिरती थी। अच्छा एक फोटो दिखाइए हमको जरा। हाँ, मैंने बड़ी दिखाई हुई है। आपको एक वीडियो पूरी हमें भी दिखा देता दिखाना। हूं। आप दिखाइए। जाइएगा, आप जाइएगा मेरे इसी चैनल पे ना, स्लेवरी इन इस्लाम जी की एक 4 घंटे की प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ी है देखी पूरी। है वो, मैंने वो देखी हाँ, है, उसमें उसमें मैंने अपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। ज़ईफ हदीसों का अंबार लगाया है अपना। यार आप हदीसों को तो ज़ईफ कह सकते हो ना, सऊदी अरब की हिस्ट्री को तो ज़ईफ नहीं कह सकते ना। पता है उसमें आपने एक किताब कोट की है जिसका नाम ही है ज़ईफ चंदा, हदीसों का मजमुआ, कुछ इस तरह का नाम। मैंने कोई ऐसी किताब कोट नहीं की, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये अरबों की हिस्ट्री खुद ये बताती है कि नंगी लौंडियां, ठीक है, तो काफिर समझ गए? औरतें थी ना, काफिर औरतें थी। अच्छा, तो काफिर औरतें थी, यानी काफिर औरतों को नंगी लौंडी बनाया जा सकता है? हाँ तो वो जब खुदा ने हमें बनाया और कोई खुदा का बागी है तो उसके साथ तो उसे तो सजा मिलनी चाहिए। तो फिर एक और भी काम हो सकता है ना, फिर काफिरों को भी आपकी मां बहन को नंगा कर लेना चाहिए, नहीं तो हम तो क्योंकि हक जो पर हैं। सलूक। हम तो हक पर हैं। अच्छा, तो भाई उनको तो नहीं पता ना, ये हक पे नहीं हो, आप घटियापन पे हो, इंसान नहीं हो आप, ठीक है। जो ये और समझता है ना कि काफिरों की औरत को नंगी लौंडी बनाना जायज है, यार मोदी अगर तुम्हारी मां बहन को नंगी लौंडी बना ले तो क्या फील होगा? तो एक चोर एक पुलिसमैन को सजा दे और एक पुलिसमैन एक चोर को सजा दे, बात बराबर है। और तेरा क्यों? प्यो किधर से पुलिसमैन निकला है? खुदा जिसने दुनिया बनाई है उसने उसने हक दिया। यार तुम जैसे
तुम जैसे मुंह से हगने वाले लोग जो है ना कम ही मिलते हैं दुनिया में, सही बात है। अब गालियों यानी पर उतर इतने, आया। हाँ, क्योंकि तुमने गाली दी है पहले, तुम इतने जाहिल हो कि तुम ये समझते हो कि किसी औरत को नंगी लौंडी बनाना ठीक बात है। और अपनी मां की तरफ कभी देखा गौर से कि नहीं देखा? जी देखा, मतलब गौर से देखा हाँ मतलब। देखा है, तो उसको नंगा करके जब कोई फिराएगा तो फिर तो जंग में तो फिर नंगा सब करके जायज कोई होता है नहीं ना। फिराता है। नहीं ना, तो तुम कंसेशन मांग रहे हो कि तुम्हारी औरतों को ना लौंडियां बनाया जाए, दूसरों को बनाया जाए। अंडे से ताजे ताजे निकले हो भी, ठीक है, और इतने जाहिल हो कि बस छोड़ ही दो। सही है, जस्टिफिकेशन ये है कि हम क्योंकि मोमिन है तो हमारी औरतों को नहीं बनाया जा सकता। यार तुम जैसा जाहिल बंदा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। सही बात है, इंसानियत के मर्तबे से गिरे हुए हो, इतने जाहिल। क्या क्या तुम मतलब एजुकेशन जो तुम्हें मिल रही है उससे इंसानियत एक रत्ती की भी नहीं आई। जी ये दिमाग में एजुकेशन है तुम्हारे तो। गंद है, गंद है, ये दिमाग में तुम्हारे गंद है। और जिस इंसान को तुम मानते हो ना नबी, अब मैं तुम्हें अब सही बात बता दूं, तुम एक शैतान को नबी मानते हो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। इस बात पे जरा गौर करना, ठीक है। और तुम जैसे जाहिल बंदे को अब मैं जाने दे रहा हूं। मतलब हाल देखो, 17 साल का अंडे से निकला है। इतने जाहिल हैं कि इन लोगों को इस बात पे शर्म नहीं आती कि ये कह रहे हैं कि हम लौंडी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम जी बड़े वो क्या उसको कहते हैं, हम जी हम तो सच्चे हैं। क्या सच्चे हो तुम? तलवार के जोर पे तुम सारी दुनिया में अपना मजहब फैला के बैठे हो। तालिबान जैसे इस जैसे इस जैसे ये किसी मौलवी के हथे चढ़े ना, इसके साथ जो वो सलूक करेगा ना, इसको समझ आएगी। मतलब इतना जाहिल यार, मतलब हद देखो, कोई हद होती है। इतनी जहालत, और इस एज में इतनी जहालत। यार लानत है तो तेरी एजुकेशन पे। और मैं कहता हूं कि इंडिया भी फेल हो रहा है इस मामले में। इन जैसे जाहिलों को तो पता नहीं किस तरह की एजुकेशन देनी पड़ेगी कि तब ये जाके सही होंगे। इनको तो किसी वाकई इनको किसी मिक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने ही नहीं देना चाहिए। इनको ठुड्डा मार के मौलवी के पास भेजना चाहिए इंडिया की गवर्नमेंट को। वहां पे इनको नंगा करके इनका जो हाल करेगा ना, फिर ये सही रहेंगे। ये इन लोगों की हालात है। 1400 साल पुरानी जहालत कूट कूट के भरी है। अभी अंडे से निकलते नहीं है, पहले इस तरह की घटिया बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हालत है और ये शैतानियत है जो ये मजहब है। इनको कभी समझ ही नहीं आ सकती, ये समझ नहीं सकते कि हर इंसान अपनी बुनियादी या अपनी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी में बराबर होता है। इतना घटिया मजहब है ये कि इस तरह के बच्चों को ये इतना जाहिल बना देता है कि इनको कभी समझ ही नहीं आ सकती बातों की। ये समझ नहीं सकते उसको। और ये याद रखें कि इनको अपनी मां की भी इज्जत नहीं होगी। ये वो होते हैं जो अपनी मां को भी गंदी नजर से ही देखते हैं, ठीक है। इसलिए ये किसी की मां, किसी बहन, किसी औरत, मां बहन का रिश्ते के थ्रू औरत को मैं रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मगर ये किसी भी औरत को ये नहीं इज्जत दे सकते। ये वो ही हैं जो हर जाति को गंदी नजर से देखेंगे, उसके बारे में गंदी बातें करेंगे और हर जगह पे घटिया बातें करेंगे। ये इनका असल चेहरा है कि मजहब इनको इतना जाहिल बना देता है कि इनको समझ ही नहीं आती। इतने डिनाइल में है कि इनको समझ ही नहीं आ सकती कि यार हम क्या गंद डाल रहे हैं, अपने मजहब को हम कितना गंदा साबित कर रहे हैं। अगर एक 17 साल के बच्चे को मजहब ये सिखा सकता है ना कि किसी गैर मुस्लिम औरत को नंगी लौंडी बनाया जा सकता है, तो फिर ये याद रखें कि मुझे ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि इस्लाम दुनिया का घटिया तरीन मजहब है। ये साबित करके चला गया आपके सामने भी। इसने साबित कर दिया कि इस्लाम इंसानों का मजहब नहीं है, ये हैवानों का मजहब भी नहीं है, ये कोई शैतानों का मजहब है, ठीक है। ये इसने साबित किया खुद अपनी जुबान से, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। ये इसने साबित किया जो अभी करके गया। 17 साल का बच्चा इतनी घटिया बातें तभी सोच सकता है जब उसको दुनिया की सबसे घटिया आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए, ठीक है। शर्म ही नहीं है, इंसानियत है ही नहीं है अंदर, ठीक है। ये हालात हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।